क्या आपको पता है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक हम खुद परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये जो परमाणु होता है इसका पावर हाउस कहाँ होता है? जो परमाणु होता है उसके केंद्र में ऐसा क्या होता है कि ये पूरी दुनिया में रोशनी करने और पूरी दुनिया को विनाश करने की ताकत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है प्यारे से चैनल माई साइंस अकेडमी पर। तो आज हम परमाणु के केंद्र में जो नाभिक होता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और आज के जो लेक्चर है बीएससीआर के लेटेस्ट पैटर्न और एनसीईआरटी 2026-27 पे केंद्रित रहेगा। तो जो बोर्ड का लेटेस्ट ट्रेंड है, जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट टॉपिक है नाभिकीय बल। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि नाभिकीय बल क्या होता है। हमें पता है कि परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और जो प्रोटॉन है नाभिक्षित कण है। तो यहाँ कूलॉम के नियम के अनुसार कोई भी जो दो प्रोटॉन है उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए और नाभिक को अस्थायी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ कोई अन्य बल मौजूद होगा और वो ऐसा बल है कि जो गुलाम का प्रतिकर्षण बल है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस बल को हमने कहा न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियर। देखिए नाभिकीय बल की प्रॉपर्टीज बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है कि प्रकृति में सबसे प्रबल बल है, इसकी परास कम होती है, यानी कि जो नाभिक की रेंज होता है उसी के अंदर लिमिटेड, और कोई भी जो आवेश है प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो समान होता है। इसके अलावा उसमें संतृप्ति का गुण पाया जाता है। संतृप्ति का गुण का मतलब ये है कि एक न्यूक्लियन से ही अन्योन क्रिया करता है, बाकी के सभी न्यूक्लियनों से उसका कोई वास्ता नहीं होता। इसी के आधार पे हम बता सकते हैं कि जो प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं वो 30 से लेस देन वाले नाभिकों के लिए लगभग नियत रहती है। एक जो दो न्यूक्लियन है उनके बीच की जो दूरी है 0.7 फर्मी से अगर कम हो तो नाभिकीय बल की जो प्रकृति होती है प्रतिकर्षी बल होती है उससे ज्यादा पे ये आकर्षी होता है और बीच में इसकी स्थिर ऊर्जा न्यूनतम होती है। ये आप दो तीन सिचुएशन है जो आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपके सिलेबस में बहुत कम बताया गया, तो यहाँ हम केवल डेफिनेशंस देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ये प्रकृति में जो भारी तत्व हैं वो अस्थायी होते हैं, तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कुछ विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। अब इसकी खोज की थी हेनरी बेकुरन ने, तो उन्हीं के सम्मान में इसका जो मात्रक रखा गया बेकुरन। इसके अलावा अल्फा बीटा 6 ये आपका ज्यादा नहीं है, फिर भी जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम अल्फा 6 की बात करें तो ये पेपर को भी पार नहीं कर पा रही। गामा जो किरणें हैं वो एल्युमिनियम को पार कर पा रही हैं। इसके अलावा जो गामा है लेड को पार नहीं कर पा रही, और न्यूट्रॉन वाले हैं ये कंक्रीट तक पहुंच रही है, यानी कि इनकी भेदन क्षमता अधिक होगी। इसको आप एक टेबल से भी देख सकते हैं अल्फा बीटा और गामा किरणों के गुण को। जो अल्फा है उसको 2He4 से व्यक्त करते हैं और जो बीटा कण है उसको -1E0, और गामा उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसमें धनावेश 2E होता है, इसमें धनावेश यानी ऋणावेश होता है -E। गामा क्या होता है, उदासीन आवेश रहित होता है।
और देखिए भेदन क्षमता, जैसे कि आपने डायग्राम से देखा, सर्वाधिक गामा वालों की। रदरफोर्ड सोडी का नियम आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ आप एक जो क्यूरी है उसमें क्या रिलेशन होता है आप ये ध्यान रख सकते हैं। एक क्यूरी बराबर 3.7 गुणा 10 की घात 10 6 प्रति सेकेंड, क्योंकि ये इतना डिटेल में आपके है नहीं। नाभ की ऊर्जा ये आपके डिटेल में है। नाभ की ऊर्जा क्या होती है कि हमें पता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। और ये देखा गया जब द्रव्यमान क्षति का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि जो नाभिक का द्रव्यमान हमने निकाला न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से, और उसका वास्तविक द्रव्यमान है उसमें डिफरेंस आया था। इसका मतलब द्रव्यमान में कुछ लॉस हो रहा था, इससे हमने द्रव्यमान क्षति कहा। और यही द्रव्यमान क्षति नाभिकीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ दो तरह की अभिक्रियाएं होंगी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा हमें दो तरीके से प्राप्त हो सकती है, नाभिकीय विखंडन से और नाभिकीय संलयन से। देखिए संलयन और विखंडन, यहाँ एक जो भारी नाभिक है, देख सकते हैं यहाँ एक भारी नाभिक है जो दो हल्के नाभिकों में टूट रहा है, नाभिकीय विखंडन। यहाँ दो हल्के नाभिक मिलके एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, तो वो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, कोई भारी नाभिक होता है जैसे 92 यूरेनियम 235, उसमें मंद गति वाले न्यूट्रॉन की क्या करते हैं, वो छाद करते हैं, तो वो दो लगभग बराबर द्रव्यमान वाले नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। ये इक्वेशन इसके लिए होती है, इंपॉर्टेंट है। 92 यूरेनियम 235 और न्यूट्रॉन के साथ अभिक्रिया होगी तो ये बनेगा 92 यूरेनियम 236, 56 बेरियम 141, 92 यूरेनियम 92 क्रिप्टॉन 36 क्रिप्टॉन 92 और 3 न्यूट्रॉन इससे मुक्त होते हैं। ये ध्यान रख सकते हैं, इसके विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, और हर विखंडन में लगभग 2.5 से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। श्रृंखला विक्रिया क्या होती है कि जैसे विखंडन होता है तो न्यूट्रॉन 3, 9, 27, 81 इस तरीके से ये बढ़ते जाते हैं। इसके आधार पे हम श्रृंखला विक्रिया को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। अनियंत्रित होती है परमाणु ब्रह्म में और नियंत्रित होती है नाभिकीय रिएक्टर में। अब नाभिकीय रिएक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ये बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया। नाभिकीय संलयन, जैसा कि मैंने बताया, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण होता है और ये बहुत उच्च ताप पे संपन्न होती है। तो पृथ्वी पे ये संभव नहीं है, ये सूर्य तारों में होती है। अगर आपसे कोई पूछे सूर्य और तारों में जो इतनी ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। इस तरीके से ये अभिक्रिया होती है। ड्यूटेरियम 1s2 और 1s3 टाइटेरियम, इससे बनता है हीलियम नाभिक और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का हम देखते हैं 92 यूरेनियम 235 है, उसका विखंडन होता है तो ये एक अस्थायी नाभिक में टूटता है 92 यूरेनियम 236, और फिर ये तुरंत दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, 92 यूरेनियम 235 है, ये टूट गया। 36 क्रिप्टॉन 89 और 56 बेरियम 144। इस तरीके से ये जो फर्स्ट वाली है ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आप इसको याद रखें। इसके अलावा दो तीन तरीके जिनसे ये रिएक्शन हो सकती है।
विखंडन से ऊर्जा कैसे मुक्त होती है? नाभिक के विखंडन से जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, तो देखो भारी नाभिकों के लिए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब नाभिक टूट जाता है उसके बाद ये हो जाती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक नाभिक के विखंडन से औसतन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। श्रृंखला विक्रिया बता दिया हमने, ये आपके है नहीं, नाभिकीय संलयन ताप नाभिकीय अभिक्रिया है। ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्या है कि बहुत उच्च ताप पे संपन्न होती है, बहुत उच्च ताप और ताप चाहिए। तो ये सूर्य और तारों में ये अभिक्रिया होती है। सूर्य तारों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो यहाँ जनरली क्या होता है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को हम प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र से समझते हैं। तो ये देखिए रिएक्शन इस तरीके से स्टार्ट होती है। जब न्यूक्लियन फ्यूजन होता है तो 1H1 ये मिलके 1H2 बनाते हैं, और फिर आगे इसकी रिएक्शन होती है 1H1 से, फिर 2He3 बनता है। ऐसे इधर एक रिएक्शन ये भी हो रही है इसी टाइप वाली, फिर इधर से बना 2He3, तो इसके दो नाभिक मिलके फिर 1H1 बनाते हैं, और लास्ट में हमारा उत्पाद बनता है 2He4। आप इसको रिएक्शन से देख सकते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र को। 1H1 इसे बोलते हैं प्रोटॉन। 1H2 ड्यूटेरियम, यहां बना पॉजिट्रॉन, और ये है न्यूट्रिनो, और ऊर्जा मुक्त हुई 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी उत्सर्जित प्रोटॉन उत्सर्जित जो पॉजिट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन से टकरा के नष्ट हो जाता है, गामा किरणें उत्पन्न होती है, ऊर्जा मुक्त होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो ड्यूटेरियम है प्रोटॉन के साथ मिलके हीलियम के नाभिक 2He3 में कन्वर्ट होता है, और ऊर्जा मुक्त होती है 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो फोर्थ चरण है लास्ट में, वहां 2He3 मिलके 2He4 ही टारगेट होता है हाइड्रोजन से 2He4 बनाना, और 1H1 और ऊर्जा होती है 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन। नेट अभिक्रिया है उसमें होते हैं 4 हाइड्रोजन परमाणु, ये मिलके बनाते हैं एक हीलियम परमाणु। इस तरीके से रिएक्शन संपन्न होती है। क्यू न्यूट्रिनो और 6 गामा किरणें और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो एक प्रोटॉन चक्र में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस तरीके से ये जो चैप्टर है उसका है। बाकी एक यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जो तारे लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं लेकिन इनको ठंडा हो जाना चाहिए, वो नहीं होते। उसका रीजन क्या है कि विकिरण दाब है। जैसे ही दाब कम होगा तो तारा पर जो ग्रेविटी है वो हावी हो जाएगी, तारा अंदर की ओर सिकुड़ने लगेगा। इससे क्या होगा, संपीड़न होगा और केंद्र का ताप और दाब फिर से बढ़ जाएगा। और तापमान के बढ़ते ही नाभिकीय संलयन की दर तेज हो जाती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वापिस से गुरुत्वाकर्षण बल इसको संतुलित कर देता है। अब ये जो तारे होते हैं इनके क्रोड में क्या होता है, हाइड्रोजन ईंधन होता है, और हाइड्रोजन से हीलियम का रूपांतरण चलता रहता है। जो प्रोसेस हमारे सूर्य पे भी हो रही है, तो हमारा सूर्य हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है लगातार। ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। ये इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन है, आप देख सकते हैं। AMU 1U इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रकाश का वेग, प्रोटॉन का वेग, न्यूट्रॉन का वेग, नाभिक की संरचना, इसमें क्या होता है, नाभिक को जेड एक्स से हम व्यक्त करते हैं इस तरीके से, और
ये हमारा द्रव्यमान संख्या होती है, जेड परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये नाभिक की त्रिज्या, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आर बराबर होता है R0 1/3। ये हमारी द्रव्यमान संख्या है। R0 एक नियतांक है जिसे अनुभविक नियतांक कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर या फर्मी। नाभिकीय घनत्व ये होता है 2.3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। द्रव्यमान क्षति हम बताते हैं डेल्टा एम से, जो होती है ZMP। जेड उससे नाभिक का परमाणु क्रमांक, MP प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की संख्या, और ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है? डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति और C इनका मल्टीपल होती है परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक है U से डिनोट किया जाता है। ये इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो बंधन ऊर्जा है AB से, और प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है वो क्या होती है, इसमें द्रव्यमान संख्या का भाग देने से प्राप्त होती है। तो इसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होगी, वह नाभिक अधिक स्थायी होगा। तो प्रकृति में सर्वाधिक स्थायी नाभिक है 56 वेरस, इसके लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये लगभग हमारा हो चुका है। इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल होते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक में कितनी ऊर्जा होती है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। संभारिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक डिफरेंट होता है। जैसे 1H1, 1H2, 1H3 समस्थानिक है, 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 14, ये संभारिक का एग्जाम्पल। ये द्रव्यमान क्षति को आप देख सकते हैं। द्रव्यमान क्षति क्या होती है कि वास्तविक द्रव्यमान और जो न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान है उससे कुछ कम होता है। द्रव्यमान में जो कमी होती है उसे हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। प्रबल नाभिकीय बल के कोई 3 गुण आप बता सकते हैं। नाभिकीय विखंडन और संलयन में कोई 2 अंतर, इस तरीके से बोर्ड में पूछा जाता है, आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो कर्व है उससे क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? ये आप बता सकते हैं कि Fe प्रकृति में सर्वाधिक स्थायी है, और जब द्रव्यमान संख्या 30 से कम या 170 से ज्यादा होती है तो बंधन ऊर्जा कम हो जाती है, वो कम स्थायी होते हैं। ये आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में एल्युमिनियम के लिए। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं त्रिज्या का मान। ये द्रव्यमान क्षति का एक क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है इसमें कि अगर किसी नाभिकीय विक्रिया में 0.05 U द्रव्यमान क्षति होती है तो कितनी ऊर्जा होगी? E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर की वैल्यू हमने बताई थी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति 0.05 दे रखी है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।